वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का एक नया टॉपिक अपने जो सरल रेखा वाला स्ट्रेट लाइन है वो अपने स्टार्ट करवा रखा है। उसका फर्स्ट पार्ट वीडियो फर्स्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के आगे सेकंड पार्ट को फिर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाई थी इसमें स्लोप, है ना। तो स्लोप निकालने की दो फॉर्म मैंने आपको समझाई थी। एक तो क्या है, जब आपको थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, उस समय स्लोप कैसे निकालनी है। एक दूसरी फॉर्म करवाई थी, यदि आपके पास क्या है, दो पॉइंट हो, क्या हो, दो बिंदु हो, उसके द्वारा रेखा की ढाल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो दो ही तरीके हैं, हमेशा रेखा की ढाल निकालने के दो ही तरीके हैं। उसके बाद मैंने आपको वो समझाया था कि रेखाएं अगर समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो दोनों रेखाओं की ढालें आपस में क्या होती है, समान रहेगी। m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। यदि एक रेखा दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस प्रकार से लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस कंडीशन में दोनों रेखाओं की जो स्लोप है उनका मल्टीप्लाई क्या रहेगा, -1। मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो कल जैसे क्वेश्चन वगैरह आपको करवाए थे, आज एक बार फिर से एक एक प्रश्न दोनों टाइप के लेके फिर उससे आगे चला जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कह रहा है कि बिंदु 3, -2 और 3, 4, क्या कह रहा है, 3, -2 तथा 3, 4 क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात करो। तो आपको क्या निकालने में, स्लोप निकालनी। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन की क्या निकालें, आप स्लोप निकालें। तो देखो स्लोप निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। आपको दो बिंदु के अंदर स्लोप निकालना मैंने समझाया था। ढाल या स्लोप लिख सकते हैं। m बराबर क्या होता है, ये होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। अब देखिए कि y1 और y2 कौन है, x1 और x2 कौन है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, पहला बिंदु है। इसके ऊपर आप छोटे छोटे जो लिख सकते हैं कि भी x1 और ये आपका क्या है, y1। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x2 और सेकंड होगा y2। अब वैल्यू आपको दे रखी है, सिर्फ रखने हैं फॉर्मूले के अंदर। तो y2 की वैल्यू है 4 माइनस, y1 है आपका -2, तो ब्रैकेट लगा के रखे हुए, दो चिन्ह एक साथ आगे हैं। इसी प्रकार x2 - x1 3 -3, ऊपर तो हो जाएगा अपना 4 माइनस और माइनस प्लस में 2 और अपन में क्या आ रहा है, 0 आते ही अपना आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो रेखा की ढाल क्या है, इसकी अनंत है, निर्धारित है आपकी। तो रेखा की ढाल क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। अपरिभाषित बोल सकते हैं इसको, अपने क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। इनफाइनाइट की क्या परिभाषा है, कुछ नहीं है। तो इससे बोल सकते हैं अपना जो आंसर है, रेखा की जो ढाल है, स्लोप है, m है, वो आपके पास किस प्रकार की आ गई, अपरिभाषित आपको मिल गई। ठीक है। अब इसी का एक प्रश्न वो जो थीटा वाला है वो और ले लेते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर और आगे चलें। आगे का प्रश्न लेंगे कि धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना चाहिए। प्रश्न देखो इस प्रकार है कि उस रेखा की ढाल ज्ञात करो जो x अक्ष की धन दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब इस बार देखो पॉइंट नहीं दे रखे हैं आपको, थीटा की वैल्यू दे दी है और इसने कहा है कि धन दिशा के साथ बना रही, मतलब पॉजिटिव एंगल आपको दे रखा है। तो देखें कि प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। थीटा आपको क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखे हैं। अपने को मालूम है कि ढाल क्या होती है, मतलब m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। तो m बराबर क्या होगा, tan थीटा की जगह आप वैल्यू रखोगे 60 रखा, m बराबर क्या आ गया, √3 आ गया। ये अपना आंसर आ गया।
बस सिंपल सी कहानी है। यदि आपके पास थीटा जानकारी के अंदर है और उस समय आप tan के साथ उस थीटा को लगाएं, आपके पास क्या जाएगी, उस रेखा की स्लोप आपको मिल जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है। ये करने के बाद मैंने आपको वो भी समझाया था कि दो रेखाओं के बीच में एंगल किस प्रकार से निकलता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो उस पर देखो प्रश्न ऐसा नहीं आता है, प्रश्न आता है उसमें क्या करेगा, दो रेखाओं के बीच में जो एंगल है वो आपको वो दे देगा। वो कह देगा कि दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो मान लो कि π/4 का है और एक रेखा की स्लोप आपको देगा। उस कंडीशन में आपको काम क्या करना है, जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक प्रश्न देखो ऐसे लेते हैं, दो रेखाओं के बीच वाला जो कोण वाला सूत्र है वो काम में लेंगे। जैसे आपकी किताब का एक एग्जांपल दे रखा है, ये कह रहा है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि दो रेखाओं के बीच कोण π/4 है तथा एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करो। तो देखो अपने पास सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा आपको थीटा, जो दे रखा मैं उसी को लिख रहा हूँ। क्या दे रखा, π/4। एक रेखा की ढाल मतलब पहली रेखा की ढाल m1, तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ कि प्रथम रेखा की ढाल मतलब m1 है, उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है क्या, 1/2 मेरे को दे रखी है। इसी प्रकार मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी रेखा की ढाल है नहीं तो मान लेता हूँ कि माना दूसरी रेखा की ढाल क्या हो गया, m2, उसको मैं क्या ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। तो उस समय अपने ये जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो एंगल है वही आप लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, वो फॉर्मूला बनेगा, है ना। आगे वही हल होगा। तो ले लेते हैं, जैसे क्या लें कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉड के अंदर क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस में m1 m2। ये होता है दो रेखाओं के बीच का कोण। किसका फॉर्मूला, ये दो रेखाओं के बीच का जो कोण है उसका ये फॉर्मूला है। अब दी गई जानकारी को जो अपने पास है उन सभी को देखो रखते हैं। tan थीटा की जगह अपने को मालूम है क्या है, π/4 मॉड रखा, m2 आपको मान रखा, आपने क्या मान रखा m, फिर माइनस m1 आपका कोण है 1/2, फिर अपॉन 1 प्लस m1 हो गया 1/2, m2 की जगह हो गया m। अब देखो ये कह रहा है कि tan π/4 है मतलब tan 45 डिग्री है, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता ही है। ठीक है, साथ में मॉड के अंदर कुछ थोड़ा सा इसको करवा लिया जाए। ऊपर दो संख्या इन दोनों के अंदर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये बनेगा आपका 2m और -1, तो ऊपर तो क्या है 2m -1। फिर अपॉन वाले में भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा 2 और 1 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2, फिर प्लस 1 इंटू m क्या आएगा m आएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 1 लगाएं। अब आप मॉड को हटाते हैं, यहाँ क्या करें, मॉड को हटा दें। जैसे ही मॉड को हटाओगे आपको क्या काम करना है, प्लस माइनस के दो चिन्ह आपको तुरंत ही बाहर लगा देने। कारण क्या होता है कि अपने ये मानते हैं कि मॉड के अंदर दो तरह की राशि हो सकती है, या तो वो नेगेटिव होगी या अंदर वाली क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मॉड के बाहर निकालते तो सारी राशि क्या रहती है, पॉजिटिव, परंतु अंदर तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के चांस होते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो अंदर जो राशि है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अपने पास क्या बच गया, देखो 2m -1 अपॉन में 2 प्लस m, ये बच गया। ठीक है, ये रहने के बाद एक काम और कर लें, यहाँ जो बट्टे वाला पार्ट है ना इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 प्लस m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m और -1। अब एक बार आप पॉजिटिव लोगे तो m की वैल्यू अलग आएगी, तो लिखते हैं पॉजिटिव
लेने पर, तो पॉजिटिव लोगे तो इधर तो 2 प्लस एम है ही, इधर आप प्लस का चिन्ह लोगे, तो प्लस का चिन्ह लोगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो सारा मैटर है उसको मैं सीधा सीधा लिख दूँ, ब्रैकेट को हटा दूँ। 2m यहाँ है, 1m यहाँ पड़ा, m को उधर ले जाओ तो 2m तो पहले से, m उधर जाके नेगेटिव, इधर 2 आपका पड़ा है, ये वाला 1 नेगेटिव वाला इधर आई तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 और 2 क्या आ गया 3, 2m में से m आपने सब्ट्रैक्ट करवाया, क्या रहेगा m, तो m की वैल्यू है ना क्या आ गई 3 आ गई। इसी प्रकार आप नेगेटिव ले लो, क्या लिखते हैं कि नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेंगे उस समय क्या आएगा 2 प्लस एम, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 2m माइनस 1, ब्रैकेट क्यों लगाया क्योंकि माइनस के अंदर आपको मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो देखो कर लेते हैं, ये वाला 2 प्लस एम, ये हो जाएगा माइनस का 2m और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब m पॉजिटिव यहाँ, ये नेगेटिव है, इस 2m को इस m की ओर ले आओ तो m तो इधर ही पड़ा है, ये हो जाएगा प्लस का 2m, 1 आपका पड़ा है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, m और 2m क्या आया 3m, घटाओगे क्या आएगा माइनस का 1, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, m आ जाएगा आपका माइनस का 1/3। तो देखो m की दो वैल्यू आ गई, या तो आपके पास m है जो दूसरी रेखा है, m कोण दूसरी रेखा की ढाल है, तो या तो दूसरी रेखा की ढाल क्या होगी 3 होगी, 3 होगी, या दूसरी रेखा की ढाल क्या होगी माइनस की 1/3 होगी। ये दो कंडीशन आपके पास आएगी, m की आपको दो वैल्यू मिलेगी। तो देखो कुछ नहीं करवाए हैं, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न देखने को भली भांति आपको मिलेंगे। इसने ये कहा है कि दो रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो क्या है π/4 है, और एक रेखा की ढाल आपको दे रखी है 1/2, तो दूसरी रेखा की ढाल आपको निकालनी है। तो थीटा अपने जो दे रखा है π/4 उसको लिखा है, प्रथम रेखा की ढाल जो मेरे को दे रखी है वो लिखी है m1 की वैल्यू 1/2, m2 नहीं दे रखा तो उसको मैंने मान लिया क्या है m है। अब दो रेखाओं के बीच के एंगल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगाया है, उसको अप्लाई यहाँ करवाया है, m2 m1 और थीटा की जगह वैल्यू रखी, रखने के बाद इसमें एलसीएम वगैरह लिया ऊपर नीचे, तो इस प्रकार की वैल्यू आ गई। फिर जैसे मॉड को हटाओगे तुरंत बाहर आप क्या लगाएं प्लस माइनस, और अपॉन के अंदर जो संख्या उसको इधर आप मल्टीप्लाई करवा दे 1 से, तो ये आ जाएगा। फिर एक बार आपने पॉजिटिव लिया तो m की वैल्यू क्या है 3, एक बार आपने क्या लिया नेगेटिव लिया तो m की वैल्यू क्या है माइनस की 1/3 आपको मिल गई। तो ऐसे वैल्यू आपने को निकालनी है। तो काफ़ी आसान और बढ़िया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दो रेखाओं के बीच का जो एंगल है उसमें लगभग ऐसे प्रश्न आते हैं, थीटा मिलता है, एक रेखा की ढाल आपको मिलेगी, दूसरी रेखा की ढाल आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में देखो और आगे चलते हैं, आगे के कुछ प्रश्न और करें, अच्छे प्रश्न है। अब देखो कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जहां एक कोऑर्डिनेट आपका गायब कर दिया जाए, मतलब या तो x की वैल्यू नहीं देगा है ना, या आपको y की वैल्यू नहीं देगा किसी एक पॉइंट को, बस शर्त ये है कि उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा उनकी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे एक प्रश्न है अपना, ये कह रहा है कि बिंदु -3, -4 तथा 3, 4, तो मैं लिख देता हूँ प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है बिंदुओं -3, -4 तथा 3, 4, यही कह रहा है कि -3, -4 तथा 3, 4 को मिलाने वाली रेखा आगे और ये कुछ कहना चाह रहा है कि बिंदुओं -3, y के बिंदुओं -3, y तथा 6, 7 -3, y तथा 6, 7 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो y का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न, y का मान ज्ञात करो। तो y की वैल्यू अपने को निकालने में कैसे, देखो दो चीजें,
दो दे रखे हैं पॉइंट, ये कह रहे हैं इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, नई रेखा बनेगी, वो वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले दो बिंदु हैं, जैसे ये दो बिंदु हैं, इधर का है -3, -4, उधर का है 3, 4, इसको आप मिलाओगे एक रेखा बनेगी। फिर ये कहना चाह रहा है कि दो बिंदु आपको और दे रखे हैं, एक तो दे रखा है -3, और दूसरा दे रखा है 6, 7। इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगी, रेखा आएगी। ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है उस कंडीशन में किसकी, y की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो y अपने को निकालना है, क्या निकालना, y अपने को निकालना है। अब देखो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि यदि दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है वो आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल। M1 और M2 आपस में क्या होती है, बराबर। ये जानकारी अपने पास है कि अगर दो रेखाएं आपस में क्या हो, पैरेलल चले, उस कंडीशन में एक रेखा की ढाल है वो दूसरी रेखा की ढाल के बराबर होगी। इसी कंडीशन के द्वारा अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं की पहले ढाल निकालें। तो निकाल लेते हैं, क्या लें, ये लिखना पड़ेगा आपको, उसमें भाषा में लिखना पड़ेगा कि बिंदु -3, -4 तथा 3, 4 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, मिलाने वाली रेखा की ढाल। पहले वाले को क्या ले लो, M1 ले लेता हूँ। सूत्र अपने को याद है ना, नहीं याद है तो यहाँ लिख देता हूँ। उस कंडीशन में ढाल क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1। y2 ये सेकंड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट 4, फिर माइनस y1 ये माइनस का 4 अपॉन x2 - x1 3 -3। तो ये आया 4 माइनस माइनस क्या हो गया, +4 अपॉन 3, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो कुल मिला के 4 और 4 क्या आ गया, 8, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कट रहा है, काट से थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 2 की टेबल से 2 3 जा 4, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा 4/3। एक जो रेखा ये पहले वाली लाइन है, इसकी स्लोप अपने पास आ गई। अब देखो दूसरी रेखा की स्लोप और निकाले जाए तो सेकंड कंडीशन में फिर आपको लिखना पड़ेगा कि बिंदु -3, y तथा 6, 7 को मिलाने वाली रेखा की ढाल। इस रेखा की ढाल अपने निकालना चाहते हैं, तो इस रेखा की ढाल M2 लिख देते हैं। सूत्र वही है, y2 - y1, y2 कौन है, 7 माइनस y1 कौन है, y, फिर अपॉन x2 - x1 6 माइनस और माइनस का ये 3, तो ये आ जाएगा 7 - y, 6 माइनस और माइनस प्लस में क्या आ गया 3, 7y 7 - y 6 और 3 ऐड होके क्या हो गया 9 हो गया। ये दूसरी रेखा की ढाल आ गई। अब आपको कंडीशन लगानी है, क्या लिखनी है कि चूंकि रेखाएं क्या है, समांतर है तो क्या होगा, M1 बराबर M2 होगा। तो ये अप्लाई करें, M1 बराबर M2 आपको करवाना है। 7 - y बटा 9 बराबर लिखा 4/3, बराबर क्या लिया 4/3 आपने ले लिया। तो अब इन दोनों को क्या रखना है, आपको बराबर रख देना। तो बराबर जैसे आपने ये यहाँ रखा, रखने के बाद देखो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वो लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले। तो 3 की मल्टीप्लाई, तो इसको देखो 3 की मल्टीप्लाई कहाँ, 3 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 7 - y को और 4 से मल्टीप्लाई करवा दे 9 को, तो ये हो जाएगा 21 - 3y 9 चौके 36, 36 आ गया। 3y पॉजिटिव है, नेगेटिव सॉरी उधर ले जाओ, पॉजिटिव आ गया। 26 यहाँ पड़ा है, ये 36 इधर आएगा तो माइनस का क्या आया 36, घटाओगे तो देखो कितना रह जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा 15, वो भी माइनस का, बराबर 3y। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15/3, 3 की टेबल से 5 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई -5। ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन था, ये कहना चाह रहा था कि ये दिए गए दो बिंदु, इनको मिलाने पर आपको क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। और फिर काम क्या करना, लास्ट वाले दो बिंदु आपको दे रखे, इनको मिलाओगे तो भी आपके पास क्या है, रेखा मिलेगी।
ये कह रहा है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इसका y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दो बिंदु के द्वारा रेखा जो बनती है उसकी स्लोप निकाल लो, फिर इन दो पॉइंट के द्वारा जो भी रेखा बनेगी उसकी स्लोप निकाल लो। दोनों स्लोप को, दोनों ढालों को क्या रखें, बराबर आप रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवा के आप सॉल्यूशन करोगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बस यही प्रश्न आपका था, है ना। ये भी प्रश्न क्या है, अच्छा है, बढ़िया है। एक ऐसा एक प्रश्न और लेते हैं, ये समांतर की कंडीशन में है। अब एक प्रश्न लेते हैं जहां दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परस्पर क्या है, लंबवत हो। उस समय थोड़े से बिंदु मैं चेंज कर देता हूं। पहला पॉइंट तो ले लेते हैं -2, 6, 4 और 8। थोड़ा सा देखो इसी के अंदर रीअरेंज करवा लेते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रश्न में समांतर की जगह कंडीशन और लिख देंगे, उसमें x ले लेते हैं। यहाँ जैसे y था, आपने क्या ले लिया जाए, x ले लिया। तो पहला पॉइंट दे रखा है आपको -2,6, 4,8। -2,6 क्या दे रखा है, -2,6, 4,8 ये अपने को दे रखा है। जो सेकंड जो रेखा बनेगी उसका एक पॉइंट दे रखे हैं 8, 12, x और 24। यहाँ वाला पॉइंट दे रखे हैं 8,12 और ये अपने को दे रखा है x, 24, 24 आपको दे रखा है। को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, इस रेखा की क्या है, लंबवत हो तो, लंबवत है या हो तो x का मान ज्ञात करो। किसका, x का मान ज्ञात अपने को करना है। ठीक है, सेम कंडीशन है कि इन दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, वो आगे वाले दो पॉइंट को मिलाओगे, एक रेखा आपको मिलेगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या है, इस प्रकार की परपेंडिकुलर है। जब रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होगी, m1 × m2 -1 के बराबर होगा। तो अपने को ये कंडीशन लगाने के लिए पहला काम है कि दोनों रेखाओं की क्या चाहिए, अपने को स्लोप चाहिए, दोनों की ढाल चाहिए। तो पहले एक रेखा की स्लोप निकाल लेते हैं। क्या लिखते हैं, वही तरीका लिखने का कि बिंदु -2,6 तथा 4,8 को मिलाने वाले रेखा की ढाल, इस रेखा की ढाल m1 ले लेते हैं। तरीका वही y2 - y1, मतलब ये 8 है। y2 - y1 8 - 6 अपॉन x2 - x1 4 माइनस का 2 ब्रैकेट लगा दिया, ये हो जाएगा 8 - 6। सब ट्राई करवाए दोनों, सीधा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो 2 अपॉन क्या आया, 6 आया। 2 की टेबल से फिर डिवाइड हो रहा है, ये 1 बार, ये 3 टाइम्स, तो 1/3 हो गया। एक रेखा की फर्स्ट जो लाइन है उसकी स्लोप आ गई, दूसरे की निकाल ले। उसे भी आपको लिखना पड़ेगा कि बिंदुओं 8,12 तथा x, 24 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, इसको m2 नाम दे देते हैं। m2 है y2 - y1, 24 - 12 बट्टे में x2 - x1, x - 18। तो 24 में से 12 निकालोगे तो क्या रहेगा, 12 बट्टे में x - 18। दूसरी रेखा के आगे स्लोप की। अब आप ये लिखें कि चूंकि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है, परस्पर क्या है, लंबवत है। तो क्या होगा, m1 m2 बराबर क्या होगा, -1। m1 × m2 करवाएंगे, ये आपका m1 × m2 कौन है, 12 बट्टे में x - 8, 8 है, 18 लिख दिया क्या, सॉरी 8 है, 18 नहीं है, 8 है। तो x - 8 बराबर क्या रखा, माइनस का 1 अपने रख दिया। अब देखिए ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवा ली जाए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली जो संख्या है 1 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अपॉन के अंदर 3 की मल्टीप्लाई आप x से करोगे 3x आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करवाएं 24 आ जाएगा। सामने क्या दे रखा है, -1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो 12 =
माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 24 आ जाएगा। 3x को यहाँ ले आओ, 12 को कहाँ ले जाओ उधर, तो 24 तो सामने है, ये 12 उधर जाके माइनस का 12, 3x बराबर सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया 12 आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी 12/3, 3 की टेबल से 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 4 आ गई। 3 के पहाड़े से 4 और कट गया 12, तो x का मान आपको क्या मिला, x का मान मिला 4। तो ये दो तरीके अपने, जब रेखाएं समांतर होती है तो डालें क्या होती है बराबर, और जब रेखाएं लंबवत होती हैं तो उस समय दोनों डालों की जो गुणा है वो -1 के बराबर होती है। तो वो कंडीशन लगा के पहले दोनों रेखाओं की क्या निकाल ली, स्लोप निकाल के ये कंडीशन लगाई है। उस कंडीशन को आगे प्रश्न में अप्लाई करके हल करवाया, हल करवाते अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो ये थे भाई आज के कुछ क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे जस्ट आगे का पोर्शन अपने करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू।